लोकसभा चुनाव के प्रथम चरण के चुनाव के मतदान में अब सिर्फ महज 17 दिन बाकी हैं। 19 अप्रैल को प्रथम चरण के मतदान में मुरादाबाद में मतदान होना है, जिसके लिए सपा, बसपा, भाजपा के प्रत्याशियों द्वारा राजनीतिक बिगुल बजाना शुरू कर दिया है। जिसमें जहां एक तरफ भारतीय जनता पार्टी के सांसद प्रत्याशी कुंवर सर्वेश सिंह हैं, जिनका प्रचार खामोशी से घर घर चल रहा है, तो वहीं दूसरी ओर मध्यम गति से बसपा प्रत्याशी चल रहे हैं। अगर ये कहें कि जिस तरह से अपनी मस्तानी चाल से हाथी चलता है, इसी तरह सैफी भी चल रहे हैं। इरफान सैफी भी धीरे धीरे अपने चुनाव प्रचार में जुटे हुए नजर आ रहे हैं। वहीं अगर बात करें समाजवादी पार्टी गठबंधन सांसद प्रत्याशी रुचि वीरा की, तो वे भी कांग्रेस के सहारे समाजवादी पार्टी के साथ ग्रुप के सहारे चल रही हैं। मुरादाबाद लोकसभा राजनीति के हिसाब से अनजान गलियों में, जबकि उनका कहना है कि वे मुरादाबाद में ही पली बड़ी हैं, लेकिन उनके लिए राजनीति दंगल में ये मुरादाबाद नया अखाड़ा है। उन्हें अभी मुरादाबाद के समाजवादी पार्टी के नेता और कार्यकर्ताओं के मिजाज के बारे में नहीं मालूम। वे अपनी कोशिश में पूरी तरह लगी हुई नजर आ रही हैं। राजनीतिक अखाड़े के अलग अलग पहलवानों से, चाहे वे सपा के या कांग्रेस के दिग्गज क्यों ना हों, उनसे मुलाकात कर रही हैं। शाइस्ता उर्दू अच्छे अच्छे लबोलहजे के साथ मुलाकात करती हुई सभी का सम्मान करती हुई नजर आ रही हैं, जबकि मुरादाबाद में सबसे ज़्यादा कार्यकर्ता और नेता समाजवादी पार्टी के पास हैं और सोने पे सुहागा कांग्रेस के भी दिग्गज नेता और कार्यकर्ता गठबंधन में शामिल हैं। लेकिन ऐसे में समाजवादी पार्टी के 3 धड़ों में बटे कार्यकर्ता और नेता कब एकजुट होंगे, ये तो आने वाला समय ही बताएगा। इन 17 दिनों में किस तरीके से सभी को एक धागे में पिरोने का काम करेंगी, या फिर एक बार फिर से जिस तरीके से मेयर के चुनाव में गुटबाजी की दीमक ने समाजवादी पार्टी के ग्राफ को काफ़ी नीचे पहुंचाने का काम किया था। मेयर के चुनाव के बाद अगर पार्टी के वरिष्ठ नेता चाहते तो ये गुटबंदी तभी ख़त्म हो सकती थी, जिससे आज एकजुट सभी कार्यकर्ता और नेता नजर आते। अभी भी समय बाकी है। अगर चुनाव जीतना है तो एकजुट होना जरूरी है। जी हां, आपको बताते चलें, जहां रुचि वीरा समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के दिग्गजों से मुलाकात करने में सफल नजर आ रही हैं, तो वहीं वे समाजवादी पार्टी के सांसद डॉक्टर एसटी हसन के आशियाने के नज़दीक बने चुनावी कार्यालय से गुजरते समय सांसद के निवास पर जाने से क्यों कतरा रही हैं। जबकि इस बात को मुरादाबाद देहात विधायक हाजी नासिर कुरैशी ने भी कई दिन पहले कहा कि शुरू में मनमुटाव होता ही है, वे सांसद जी से मिलेंगी तो मनमुटाव दूर हो जाएगा। इसके अलावा कांग्रेस के पार्षद सद्दाम हुसैन ने भी अपनी वाणी को बुलंद करते हुए कहा कि हमारी माननीय प्रत्याशी को सांसद जी से मुलाकात करनी चाहिए। भले ही गुस्से में सांसद ने कहा हो कि मुरादाबाद सीट पर चुनाव नहीं लड़ाऊंगा, लेकिन क्या राजनीतिक कारण है जो अभी तक सांसद के घर से सपा सांसद प्रत्याशी का कार्यालय कुछ ही दूरी पर नजर आ रहा है, लेकिन ऐसा लगता है कि उनका कार्यालय सांसद के मकान से मीलों दूर है। ये आने वाला समय बताएगा कि कब तक मनमुटाव दूर होता है या नहीं। अब आखिरी बात ये कि समाजवादी पार्टी गठबंधन प्रत्याशी का उस पार्टी से मुकाबला है जो पार्टी कह रही है कि 80 में से 80 सीटें
हम जीतेंगे। अब मुरादाबाद में गठबंधन के प्रत्याशी को किस तरह सफलता मिलती है, ये तो आने वाला समय ही बताएगा। तहलका न्यूज़ चैनल की ग्राउंड फ्लोर से एक खुसूसी रिपोर्ट। कौसर अली, मुरादाबाद लोकसभा 6। सांसद जी ने एक सवाल करा है, मैं प्रचार किसी कीमत पर करूंगा नहीं समाजवादी पार्टी का, कहीं ना कहीं नाराजगी दिखाई दे रही है। तो जैसा कि आप बता रहे हैं, जो सवाल उन्होंने करा तो जाहिर सी बात है, लेकिन अभी सब लोग जब कोई बात होती है शुरू शुरू तो ऐसा कुछ होता है, लेकिन अभी ये जाएंगी वहाँ पर मिलेंगी, जैसे यहाँ मिली है ऐसे वहाँ भी मिले जाकर के, तो इंशाल्लाह तो कहीं ना कहीं नाराजगी दूर होगी तो पड़ेगी। नहीं, मुझे तो उम्मीद है कि जब ये जाएंगी और समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता हैं और माननीय राष्ट्रीय अखिलेश यादव जी ने जिसको भेज दिया है तो हमारा फर्ज है हम उसके साथ। थैंक यू। काम करने में मर्दों से आगे होती है और मैं ये उम्मीद करता हूं कि मुरादाबाद 6 लोकसभा का आवाम रुचि वीरा जी के हाथों में मुरादाबाद का कमान सौंपेगा और 5 साल तक मुरादाबाद के आवाम को ये एहसास दिला देंगी रुचि वीरा जी कि हाँ, मैं बहादुर लेडी हूं। मैं पूरी तरह से हर चीज से रुचि वीरा जी के साथ हूं, क्योंकि कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के गठबंधन की प्रत्याशी हैं। जहां मेरी जरूरत पड़ेगी आधी रात इस इलेक्शन को मैं अपना इलेक्शन समझ कर लड़ूंगा। मैं गुजारिश करता हूँ कि आप मुरादाबाद में प्रत्याशी बनकर आई हो, अच्छी बात है, मोस्ट वेलकम, स्वागत है, अभिनंदन है और जिताएंगे और इंशाअल्लाह ताला उत्तर प्रदेश के अंदर सबसे ज्यादा वोटों से सीट अगर जीतेगी तो मुरादाबाद सीट की जीतेगी। मगर उससे पहले आपको मुरादाबाद के एक सैयद परिवार से जो पहले पूर्व में सांसद रह चुके जनाब एस.टी. हसन साहब, वो सैयद हैं, उनकी मुसलमान और हम सब सैयदों के नाम है हमारे नबी के परिवार मैं कह नहीं पा रहा हूँ, मैं फिलहाल कोई नहीं, फिलहाल वो सैयद है, सैयदों के हम गुलाम हैं, हम सैयदों की इज्जत करते हैं, सैयद के लिए अपनी गर्दन कटा देंगे, अपने आप को तबाह कर देंगे, शहीद कर देंगे, मगर हम सैयदों का अपमान नहीं झेल सकते। आप पूरे शहर में लोकसभा में घूमती फिर रही हैं, आपका हम इज्जत करते हैं, हमें कोई एतराज नहीं है, मगर आप एस.टी. हसन साहब को अभी एक बार आपको जानना जरूर चाहिए। मेरी यही राय है, रौनक हो रही है, सबसे बातचीत हो रही है, मशवरा हो रहा है। क्या कहना चाहिए? खुद ही मुझे इनको देख के जोश आ रहा है। क्या एजेंडा रहेगा आपका चुनाव को? क्या एजेंडा? चुनाव जीतना सबसे पहला एजेंडा है। क्या कहना चाहेंगे अपने लोकसभा क्षेत्र के लोगों से? संजीदगी का बहुत गंभीरता से सोचना, प्रजातंत्र को बचाना चाहते हैं, जो सही में विकास चाहते हैं, जो आपस में भाईचारा चाहते हैं, तो सभी लोगों से ये कहना चाहती हूँ कि इस जो जालिम सरकार है, जो सांप्रदायिक सरकार है, ये इससे सब एकजुट होकर निपटने का काम करें। आने वाली 19 तारीख को साइकिल के सामने वाला बटन दबाकर अखिलेश यादव जी के हाथों को मजबूत करें, राहुल गांधी जी के हाथों को मजबूत करें, इंडिया गठबंधन को मजबूत करें।